और अब आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और उसकी तमाम कृतियों को करते हुए आप तक अपने विचार पहुंचाने के लिए धन्यवाद के रूप में एक चर्चा में कप लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोफेसर रवि शर्मा मधुक जी। देखें आज हमारे भंवर क्या गुनगुना रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन के साथ। सबसे पहले तो धन्यवाद इतना सुंदर आकर्षक मधुरतम संचालन करने वाले आदरणीय प्रोफेसर रचना विमल जी और भाई प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, जिन्होंने अपने इस अद्भुत संचालन से इस पूरे कार्यक्रम को बांधे रखा। कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का, कोई भी समारोह, मैं मान के चलता हूं कि मुख्य रूप से जो संचालक होते हैं उनके ऊपर बड़ा दायित्व होता है कि किस तरह से संयोजित करें, इस कार्यक्रम को संचालित करें, कैसे उसको समय सीमा के भीतर समेट दें। क्योंकि सभी वक्ता ऐसे हैं कि हम सुनना चाहते हैं उनको घंटों, वे बोल सकते हैं, सुना सकते हैं घंटों, और इस थोड़े से समय में हम सबको गागर में सागर का आनंद दिलवा दिया। सबसे पहला धन्यवाद इन दोनों के लिए जोरदार तालियों के साथ। तो जैसा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मुझे सौंपा गया है और सम्मेलन के महामंत्री के रूप में भी ये मेरा हर प्रकार से नैतिक दायित्व भी है कि मैं यहाँ उपस्थित और सभी जो भी हमारे अतिथि इधर हैं या इधर हैं, दोनों हमारे लिए सम्मानित एक समान हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करूं। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामविलास गुप्ता जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमें हमेशा वरदहस्त रखा है कि आप कार्यक्रम की योजना बनाइए, कार्यक्रम कीजिए और बाकी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इतना उत्साहित हो जाते हैं। और ये संस्था ऐसी है जो कि बिना किसी सरकारी अनुदान के चल रही है। मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहूंगा, 1944 से स्वतंत्रता से पूर्व से जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें से ये एकमात्र ऐसी संस्था है, केंद्रक संस्था है दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो 1944 से निरंतर हिंदी भाषा और साहित्य के लिए कार्य कर रही है। और ऐसे ऐसे महानुभावों का सहयोग हमें जब मिलता है तो ये कार्य संभव हो जाते हैं। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज आदरणीय सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का, जो अपना समय निकाल करके आए हैं। उन्होंने हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रति जो उनका ये भाव है, इसने हमें भाव विभोर कर दिया है। और हम जिस तरह से उन्होंने अभी एक हमें और भी कहिए कि वरदहस्त प्रदान किया है कि वे सम्मेलन के लिए आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और हमारा संरक्षण करते रहेंगे, क्योंकि बिना संरक्षण के तो कोई कार्य संभव ही नहीं है। आप जानते हैं कि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसके बिना कोई संस्था चल नहीं सकती है आज के दौर में भी। तो पहले भी संकट होते थे, आज संकट ज्यादा है, क्योंकि किसी प्रकार के सरकारी अनुदान धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं संस्थाओं को। और ऐसे में इस प्रकार के उदार हृदय व्यक्ति जब आ जाते हैं दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं के साथ, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वे आए हैं, उन्होंने पूरा समय आज दिया है और निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लगा है, तभी उन्होंने हमें ये आगे के लिए ये संरक्षण प्रदान किया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही वरिष्ठ गीतकार, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, बहुत ही आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी उपस्थित हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने में जो साहित्यिक ऊंचाइयों पर उस कार्यक्रम को पहुंचाने का जो दायित्व उन्होंने संभाला है और हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। और इस उम्र में चूंकि इनका नाम ही बाल स्वरूप है, तो आज वे बाल स्वरूप हैं। और मुझे उम्मीद है कि 85 के आसपास हैं, उससे ऊपर हैं, लेकिन उनका जो उत्साह है, उनके चेहरे का जो भाव है आप देखिए, और उनका हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रति जो प्रेम है और हिंदी भवन के साथ जो जुड़ाव है, वे हमें आज खींच रहा है। मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच माननीय श्री नवरत्न अग्रवाल जी उपस्थित हैं। और नवरत्न अग्रवाल जी, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य को संभालते हैं, समाज को मिठास प्रदान करने का इनका जो कार्य है। और उसी के साथ साथ ये साहित्य सेवी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हैं। और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे कोष का जो भी संचालन है, जो भी उसको संभालना है, उसकी वृद्धि करनी है, उसके लिए ये सतत हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हालांकि समय कम दे रहे हैं, हमारी शिकायत है, हम शिकायतें सबके सामने कर देते हैं,
लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि वे हर तरह से तन मन धन से हमारे साथ हैं और भी ज्यादा समय देंगे और भी ज्यादा हमारे सम्मेलन से जुड़े रहेंगे। हम इस उम्मीद में विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हुए आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। हमारे सम्मेलन की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती इंदिरा मोहन जी का जिस प्रकार से हमारे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप वरद हस्त रहता है और इतने बड़े बड़े आयोजन की हम संकल्पना करते हैं और उनका हर प्रकार से मार्गदर्शन रहता है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को वे देखती हैं और हमें बताती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। तो इस रूप में जो योगदान हमें उनका मिलता है उसका वर्णन करना कठिन है मेरे लिए, लेकिन चूंकि वे हमारी अपनी हैं और उन्हीं के संरक्षण में हम सब कार्य करते हैं, मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं, लेकिन उनका आभार बहुत हृदय से मैं व्यक्त करना चाहूंगा जिनके माध्यम से कार्य आज संपन्न हो रहा है। और ये सम्मान समारोह की जो पूरी योजना बनाई गई थी, जैसा कि अनमोल जी ने बताया, मेरे मन में भी ये विचार काफी समय से था कि हम सम्मेलन में कुछ ऐसा और जोड़े नया जिससे कि सम्मेलन को और नई ऊंचाइयां प्राप्त। पहले भी हम साहित्य श्री सम्मान करते आए हैं, लेकिन उसके स्वरूप को और भव्य बनाने का मन में विचार आया। हम चाहते थे कि उसके साथ कुछ सम्मान राशि भी जुड़े। इस उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाई गई और हमने अपने घर से शुरुआत की, अर्थात हमने कहा कि हमारे सम्मेलन के जो सदस्य हैं वे यदि पहले आगे आए तो निश्चित रूप से हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि पहली ही बैठक में आदरणीय वीना गौतम जी ने, राकेश शर्मा जी ने तुरंत इस बात के लिए सहमति की कि हम इस कार्य को शुरू करेंगे और आप हमारी तरफ से पहले आप नाम जोड़ दीजिए कि हम इस कार्य को आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। और जब आगे कार्य बढ़ा तो आप देख रहे 6 सम्मान दिए जा रहे हैं। हालांकि सम्मान राशि कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होती, आजकल लाखों रुपए भी कोई महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस भावना के साथ हमारे 6 सम्मान देने वाले जो प्रायोजक हैं उन्होंने जिस तरह से हमारे प्रति भाव व्यक्त किया, जिस तरह का विश्वास हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रति व्यक्त किया, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन सबके नाम भी मुझे इस समय अवश्य ले लेने चाहिए। समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात रखूं। और जैसा कि आप सुनते ही चले आ रहे हैं, प्रोफेसर सुरेश गौतम साहित्य रत्न सम्मान की राशि 21,000 रुपए की उनके आत्मजा प्राची विक्रम जी और उनकी सहधर्मिणी आदरणीय डॉक्टर वीना गौतम जी जो खुद प्राचार्य रही हैं लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में, उनके द्वारा उनकी स्मृति में इतना भव्य ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी क्रम में हमारे पास आज निरंजन स्वरूप मित्तल जी साहित्य विभूषण सम्मान जो प्रदान किया गया है, सौजन्य श्रीमती मंजू मित्तल और उनके परिवारजन, उनके माध्यम से ये 11,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई हमारे आदरणीय राधेश्याम बंधु जी को। सब जान चुके हैं, मैं बहुत संक्षेप में चल रहा हूँ, उनके बारे में हम बता चुके हैं। और हमारे दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के आधार स्तंभ रहे माननीय महापौर, पूर्व महापौर श्री महेश चंद्र शर्मा जी, जिनके लिए हम जितना कहें कम है, और जिस तरह से उन्होंने सम्मेलन को लगभग 20 वर्ष अध्यक्ष के रूप में उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां सम्मेलन आज है और लगातार आगे माननीय इंदिरा जी उसको ले जा रही हैं। तो उनके सुपुत्र राकेश जी और उनके आगे मुझे पौत्र वधु, उनकी पौत्र वधु निशा और डॉक्टर निशा और प्रतीक जी के माध्यम से ये राशि हमें प्राप्त हुई और निवेदिता झा जी को ये श्री महेश चंद्र शर्मा साहित्य विभूषण सम्मान की 11,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा था। श्रीमती शांति अग्रवाल जी जो बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार रही हैं अपने समय की, उनकी सुपुत्री डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी और उनकी दोनों अन्य सुपुत्रियां भी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं और उन सबकी ओर से ये सम्मान आज प्रदान किया जा रहा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 11,000 रुपए की राशि उन्होंने श्रीमती शांति अग्रवाल साहित्य विभूषण सम्मान के लिए प्रदान की है। और हमारे कॉलेज के मित्र
श्री सुनील विज, उन्होंने अपने बड़े भाई श्री रमन विज की स्मृति में साहित्य भूषण सम्मान आज प्रदान किया है। उनके परिवारजन यहाँ उपस्थित है, मैं उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने एक प्रियजन के लिए इतना उत्तम निर्णय लिया है, उनकी स्मृति को इस तरह से उन्होंने यादगार बना दिया है कि आज हम उनको नमन करते हैं। और सुश्री रेवा शर्मा जी को ये सम्मान राशि 7500 रुपये की प्राप्त हुई है। मैं रमन विज जी के परिवारजन का पूरा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंशुल मिश्र जो बहुत ही होनहार युवा थे, लेकिन असमय ही हमारे बीच से वे जा चुके हैं, और अरुणा मिश्रा जी और आचार्य अनमोल जी जो हमारे साहित्य सम्मेलन के प्रबंध मंत्री हैं, पूरे संयोजन किया इस पूरे कार्यक्रम का। इसकी सारी उन्होंने रूपरेखा बनाने से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने ये कार्य किया। और संजय कुमार गिरी जी को ये श्री अंशुल मिश्र साहित्य श्री सम्मान राशि 5100 रुपये प्रदान की गई। तो मैं इन सभी प्रायोजकों का और इन सम्मानों को जिन्होंने प्राप्त करके हमें अनुग्रहित किया, उन सभी सम्मानित साहित्यकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यह गौरव प्रदान किया है आज कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जो एक छोटा सा प्रयास किया है, उन्होंने इसे स्वीकार किया और हमारा हौसला बढ़ाया कि हम आगे और इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकें। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके परिवारजन, आपके मित्रगण आए हैं, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया। अब मैं आ रहा हूं, ये जो आपके सामने 6 नाम आए, ये 6 नाम आसानी से नहीं आ गए। अनमोल जी ने थोड़ा संकेत कर दिया। लगभग 60 हमारे पास प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी हमें, और हमने बड़ी कड़ी शर्तें रखी थी और बहुत सी उसके साथ में शर्तें लगाई थी। हमारे बीच से हमारे आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी शायद विदा ले रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यस्तताएं हैं, आपने इतना समय दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका। और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रात के रात भी अच्छा जी, साथ साथ ही आए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चयन समिति जो हमारी बनाई गई थी सम्मेलन के द्वारा, हमने चाहा कि इस पूरे कार्य को बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं इस प्रकार के सम्मान पुरस्कार वितरित करती हैं, लेकिन वहां कभी कभी वो अंधा बाटे रेवड़ी वाली बात या इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। तो हमने प्रयास किया कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 9 विद्वज्जनों को, अपने अपने क्षेत्र के विद्वज्जनों को इस काम को सौंपें। और उन 9 का नाम इस समय लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने कितनी गर्मी में कितना पसीना बहाया है, ये आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कितना इन सब साहित्यकारों से 57 प्रविष्टियां आई, उनके साथ पुस्तकें भी आई। उन पुस्तकों को देखा, उनका सबका व्यक्तिगत परिचय देखा, उसमें से फिर 3 चरणों में हमने शॉर्ट लिस्ट करते 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 यहाँ तक आए। और सम्मान समिति के चयन समिति के सदस्य थे माननीय आदरणीय श्रीमती इंदिरा मोहन, डॉक्टर रीना गौतम। मैं स्वयं महामंत्री होने के नाते मुझे वहाँ रहना ही था, मैं था। हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम सिंह जी ने बहुत परिश्रम किया। एक बार खड़े होकर आप दिखाएं कि किस तरह से इस कार्य को आपने ध्यान दिया। डॉक्टर हरि सिंह पाल जो हमारे उपाध्यक्ष हैं वे भी इसमें थे। प्रोफेसर रचना विमल जो आपके सामने संचालन कर रही है, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। गजेंद्र सोलंकी, ये 9 लोग थे इस चयन समिति में, जिन्होंने प्रत्येक प्रविष्टि पर विचार करने के पश्चात जो बहुमत से, सर्वसम्मति से निर्णय निकला, जो कि बहुत कठिन था, इसको छोड़े किसे दें। और एक सम्मान के लिए बहुत प्रविष्टियां आई थी, लगभग 10-10, 12-12 प्रविष्टियां हर एक की औसत। तो उस स्थिति में बड़ा कठिन था चयन करना। सभी एक से एक बढ़कर विद्वान थे, लेकिन ये कठिन कार्य हमारे चयन समिति के सदस्यों ने किया। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए जरूर बजाइए, क्योंकि उनको हमने यहाँ ना तो सम्मानित किया किसी प्रकार से, मैं भूल गया, हमें उनको भी यहाँ पर सम्मानित करना चाहिए था अलग से, क्योंकि उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सबकी ओर से मैं चाहता हूँ कि हम उनको इस रूप में सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे
प्रमाण सम्मान पत्र बनाना है, प्रतीक चिन्ह बनाना है, ये सारी व्यवस्थाएं देखनी है। इसमें भी हमारी मदद की डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी ने, डॉक्टर वीणा गौतम जी ने, हिंदी भवन के डॉक्टर गोविंद व्यास जी, डॉक्टर रत्नावली कौशिक और हमारे साथी संजीव सक्सेना, नवीन झा।